हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। जब से इंस्टीट्यूट ने ACCA स्टडी हब बनाकर मटेरियल्स स्टूडेंट को फ्री में देना चालू किया है, तब से स्टूडेंट के मन में कंफ्यूजन है कि सर स्टडी हब से पढ़ें कि हम सर्टिफाइड कंटेंट जो कापलान और BPP ऑफर करते हैं उनसे पढ़ें। सो वीडियो उसी के बारे में, लास्ट तक वीडियो देखना है बिकॉज यू विल बी एबल टू टेक योर कॉल। आपने बचपन से जब भी पढ़ाई की होगी, आप ऐसा देखे होंगे कोई चीज कहीं पर अच्छे से लिखा हुआ है, कहीं पर बेटर एक्सप्लेन्ड है और कहीं पर कोई चीज थोड़ा कमती समझ में आ रहा है। उसका यह भी कारण हो सकता है कि कहीं पर लैंग्वेज थोड़ी सिंपल यूज की गई है, कहीं पर थोड़ी ट्रिकी है। नॉर्मली मेरे हिसाब से आपका फोकस शुरू से लेकर एंड तक ACCA स्टडी हब के ऊपर होना चाहिए। वहां पर जो क्वेश्चंस हैं, वहां पर जो एक्टिविटी नाम देकर उन्होंने चैप्टर के बीच बीच में क्वेश्चन दिया है, साथ में उन्होंने अलग से क्विज दिया है और प्रैक्टिस टेस्ट दिया है। पूरे सब्जेक्ट के बारे में, पूरे टॉपिक के बारे में राइट अप लिखा है। आपका पूरा का पूरा अप्रोच वहीं से होना चाहिए। बिकॉज जब इंस्टीट्यूट का कोर्स कर रहे हैं तो इंस्टीट्यूट जो बता रहा है, इंस्टीट्यूट जो पढ़ाना चाहता है, हम उसे पढ़ें। लेकिन अगर आपको कोई जगह लग रहा है कि वहां कम समझ में आ रहा है, थोड़ा डिफिकल्ट लैंग्वेज लिखी हुई है, जहां पर आपको इंस्टीट्यूट के स्टडी हब पे वो लोग मीडियम, हाई, लो ये सब नोटिफिकेशन करने भी बोल रहे हैं, वहां पर आप कापलान BPP को रेफर कर सकते हैं, जो कि हम लोग नॉर्मली जिंदगी में करते आए हैं। कोई चीज हम लोग कहीं से पढ़ रहे हैं, नहीं समझ में आती है तो हम लोग गूगल सर्च करते हैं, हम लोग उसका वर्ड मीनिंग डिक्शनरी में जाते हैं, या अभी हम लोग चैट GPT में भी जाने लग गए हैं। तो वैसे ही आपका अप्रोच स्टडी हब ही होना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ अगर आपको कोई चीज कम समझ में आ रही है तो आप दूसरा सर्टिफाइड कंटेंट प्रोवाइडर मटेरियल भी रेफर कर सकते हैं। या मैं ऐसा बोलूंगा, अगर आप टीचर से पढ़ रहे हैं, मेरे से, किसी और से, वो टीचर से उस चीज का मतलब समझिए। वो टीचर आपको उसको शॉर्ट में इजी से समझाएगा, लिख कर देगा, जिससे कि आपको चीजें समझ में आए। या अपना आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, अपना रिसर्च आप करिए, लेकिन ACCA स्टडी हब को बेस बनाइए। कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सर ACCA स्टडी हब में क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट है एज कंपेयर टू कापलान और BPP। गलत है सर, ऐसा नहीं है। नॉर्मली अगर किसी को ऐसा लगता है कि स्टडी हब में क्वेश्चंस डिफिकल्ट है, इसका मतलब आप मगिंग अप कर रहे हैं, इसका मतलब आप कापलान और BPC क्वेश्चंस को याद कर लेते हैं, तो आपको दूसरा कोई क्वेश्चन आने से ही समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं है। ACCA स्टडी हब के अंदर क्वेश्चंस सब लेवल के हैं, स्टैंडर्ड के हैं, जैसा आपका एग्जाम का स्टैंडर्ड है। अब कोई भी बुक के अंदर, कोई भी करिकुलम में कुछ क्वेश्चंस तो ज्यादा ट्रिकी हो ही सकते हैं, लेकिन दैट इज नॉट द बेस कि सारा का सारा स्टडी हब में क्वेश्चंस डिफिकल्ट है। मैं अपनी क्लासेस में पूरा का पूरा स्टडी हब को यूज करना चालू कर दिया हूं, और आपसे भी एडवाइस है कि आप भी स्टडी हब को पूरा प्रपोर यूज करिए। आपकी हैबिट डेवलप होगी ऑनलाइन स्टडी करने की, वहीं पर क्वेश्चन सॉल्व करने की, उससे आपके नंबर ज्यादा आएंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। और बीच बीच में आप कापलान, BPP, गूगल सर्च, चैट GPT ये सब भी कर सकते हैं। अपने टीचर की हेल्प लीजिए, अपने ट्यूटर की हेल्प लीजिए जहां पर जरूरत है। लेकिन मेरे हिसाब से द बेस्ट वे टू स्टडी इज टू टोटली फॉलो ACCA स्टडी हब विच इज फ्रीली प्रोवाइडेड, फैंटास्टिक, डेवलप्ड बाय द ACCA इंस्टीट्यूट। फिर से मैं बोलूंगा कि अगर आपको फिर भी कुछ ACCA से रिलेटेड इंक्वायरी है, पूछताछ है, कुछ जानना है, हम लोग 12-13 साल से ACCA स्टडी ऑफर कर रहे हैं, ACCA क्लासेस। तो आपको कोई भी डाउट, आप चाहे हमारे से क्लास ले रहे हैं, नहीं ले रहे हो, आप कनेक्ट करिए, मैं जरूर हेल्प करूंगा जो मेरे से बन पड़ता है, जो मेरे से पॉसिबल है। और ये वीडियो को अपने फ्रेंड लोग के साथ शेयर करिए, बिकॉज उनको भी पता चले, ये कंफ्यूजन दूर हो कि भाई ACCA स्टडी यूज करना है स्टडी हब, कि भाई कापलान या BPP सर्टिफाइड कंटेंट प्रोवाइडर यूज करना है। आपका कंफ्यूजन दूर हो, आप सही दिशा में आगे जा सके। थैंक यू, टेक केयर।